4 बरसों में 43 खरब रुपए खर्च कर दिए गए और बदले में कुछ भी नहीं बना। ना कोई मुस्तकिल असासा बन सका, ना कोई बड़ा इदारा खड़ा हो सका। दामन में अगर कुछ है तो सिर्फ कर्जे हैं, खसारे हैं और अशराफिया की मरात हैं। सोचें, इतनी बड़ी रकम से मुल्क बदल सकता था, जन्नत नज़ीर बन सकता था, मगर कुछ बदला क्यों नहीं। ये कहानी है पाकिस्तान के पैसे की, जो खर्च तो हुआ मगर कहीं नजर नहीं आता। 4 साल पहले वफाकी हुकूमत पर कर्जों की सूद की अदायगी 2 खरब 90 अरब रुपए थी, मगर आज ये 8 खरब रुपए से तजावज़ कर चुकी है। 4 बरसों में सिर्फ सूद की मद में 26 खरब रुपए अदा किए जा चुके हैं। ये रकम पूरे वफाकी तरक्याती बजट से भी ज्यादा है। इस दौरान 117 सरकारी इदारों और मंसूबों ने 3 खरब रुपए का खसारा बर्दाश्त किया, जिनमें PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स और नीलम झेलम प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। हुकूमत इदारों की मालत रही, मगर नुकसान अवाम का होता रहा। 4 साल पहले पेंशन का बिल 450 अरब रुपए था, जो अब 1 खरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। सब्सिडीज भी 730 अरब से बढ़कर 1400 अरब रुपए सालाना तक पहुंच चुकी हैं। यूं 4 बरसों में मजमूई तौर पर 42 खरब रुपए सिर्फ सब्सिडी में दिए जा चुके हैं। अरकान असम्बली के तरक्याती फंड पर भी 346 अरब रुपए खर्च हुए, यानी फी रुकन तकरीबन 1 अरब रुपए। सूबाई असम्बलियों के अरकान को भी 350 अरब रुपए मिले, यानी सिर्फ अरकान असम्बली के फंड पर 700 अरब रुपए खर्च हुए, और वो भी बगैर किसी हिकमत अमली के। साल 2023 में एक रुकने कौमी असम्बली की माहाना तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी, जो अब 5,19,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 190% का इजाफा हो चुका है। पूरी असम्बली की सिर्फ तनख्वाहों पर सालाना 2 अरब से ज़्यादा रकम खर्च होती है। मराहत और दीगर सहूलियात का तो कुछ शुमार ही नहीं। हुकूमत चलाने की लागत भी दुगनी हो चुकी है, जो वफाक और सूबे मिलाकर सालाना 23 खरब रुपए बनती है। मजमूई तौर पर 4 साल में 43 खरब रुपए खर्च हुए, 26 खरब सूद में गए, 9 खरब हुकूमत चलाने में, 42 खरब सब्सिडी में, 3 खरब इदारों के खसारे में और 700 अरब सियासी अमूर में। इस दौरान कोई नया सासा या नया इदारा नहीं बना।